अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपको मुराक़बा सूफ़ी मेडिटेशन के बारे में बताया था। उसमें हमने आपको सांस की मशक़ें, ज़िक्र इलाही को मुराक़बे के साथ करना और इर्तिकाज़ तवज्जो हासिल करने के लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उसके साथ-साथ आपको मुराक़बे, सूफ़ी मेडिटेशन या मेडिटेशन के पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी बताया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी गई थी कि आप ख़ुद मुराक़बा बआसानी शुरू कर सकें। इनिशियल स्टेज के ऊपर आप आसानी के साथ इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जो आप एडवांस स्टेज की तरफ जाएंगे तो आपको किसी रहनुमा, स्पिरिचुअल टीचर या किसी ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बगैर मुराक़बे की या मेडिटेशन की एडवांस स्टेजेस को करना ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आइए अब मुराक़बे के पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। पॉज़िटिविटी तो ये है कि सबसे पहले आपको इर्तिकाज़ तवज्जो हासिल होगी। आप ज़िंदगी के तमाम अमूर में फ़ोकस्ड होंगे, चाहे आपकी डेली रूटीन हो, आपके ऑफिशियल मैटर्स हों, आपके बिज़नेस मैटर्स हों, आपके निजी मामलात हों, उनमें आपको एक फ़ोकस हासिल होगा। आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगा। आप किसी भी इशू का, किसी भी बात की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बआसानी एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंडली ये होगा कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑरे के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। तीसरा ये है कि आपका हकीकत के साथ एक कनेक्शन बन जाएगा और आप हकीकत की दुनिया की तरफ सफ़र करेंगे। इससे मुराक़बे के ज़रिए आपकी बातनी आँख भी खुल सकती है, जिससे आपके मुशाहिदात में इजाफ़ा होगा। ज़ाहिरी आँख, ज़ाहिरी जिस्म तजर्बा करता है और रूह आपकी मुशाहिदा करती है। इन मुशाहिदात के बारे में आपको किसी स्पिरिचुअल टीचर की या किसी रहनुमा की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आपको इससे ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून हासिल होगा। इससे फ़िज़िकली फ़ायदे जो हासिल होंगे उसमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इन चीज़ों को आप बआसानी कोप कर सकते हैं। आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, आपका ब्रीदिंग पैटर्न बेहतर हो जाएगा। आप अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में एक एनर्जी फ़ील करेंगे। मेडिटेशन, मुराक़बे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हासिल होता है कि इंसान अपनी इबादत में यकसू हो जाता है। उसकी कंसंट्रेशन इबादत में बहुत बेहतर हो जाती है। जो इबादत का हक़ है वो बेहतर तौर पर अदा करने की कोशिश करता है। इससे आपको रूहानी बालिदगी हासिल होती है। रूहानी सफ़र की जो मनाजिल हैं वो आप इसके ज़रिए बआसानी तय कर सकते हैं। मुराक़बे के ज़रिए आपका ताल्लुक़ यूनिवर्सल पावर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से हो जाएगा। चूँकि इस आलम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया है और इस तख्लीक का मकसद मोहब्बत है, इसलिए सबसे पहले आपके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। उसके बाद अल्लाह की जितनी तख्लीक है उसके लिए आपके दिल में एक मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वैसे तो मुराक़बे के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन मैंने जो आपको उनमें से मेन पॉइंट्स हैं उनसे आगाह किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुराक़बा मेडिटेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं जिनसे आपको बचना है। पहली बात तो ये है कि मुराक़बे को आपने एज़ अ रूटीन अपनी ज़िंदगी में रखना है। इसकी आदत नहीं बना लेनी। मुराक़बे से आपके रूहानी मुशाहिदात खुल जाएंगे। अब ये मुशाहिदात शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं और रहमान की तरफ से भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आपने जब एडवांस स्टेज पर जाएंगे तो आपको किसी रहनुमा की ज़रूरत पड़ेगी। आपका ताल्लुक़ गैर मर्ई मखलूक़ात से भी हो सकता है, जिनमें फ़रिश्ते, शयातीन, जिन्नात, इस किस्म की चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज़ से भी आपका वास्ता पड़ सकता है।
آپ کو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ذکر الہی کو پیرالل لے کے چلنے کی اس لیے بتائی تھی بات، تاکہ آپ اس قسم کی نیگیٹو انرجی سے بچ سکیں۔ نیگیٹو انرجی سے آپ اس وقت صورت میں بچ سکتے ہیں جب آپ کی روح کی طاقت بہت زیادہ ہو، اور روح کی طاقت کے لیے ذکر الہی سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ میڈیٹیشن اس لیے کرتے ہیں کہ ہم غیر مرئی مخلوقات کو دیکھیں گے، ایسے واقعات کو دیکھیں گے جو ہسٹری کے تھے یا آنے والے واقعات کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مراقبہ کچھ بہتر تو ہو سکتا ہے، وہ اپنا گول اچیو تو کر سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن یہ ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جن کو دیکھنا یا جن کے بارے میں جاننا آپ کے لیے، آپ کی طبیعت کے لیے بوجھل پن پیدا کرے، یا آپ کے خوف پیدا کر دے، یا آپ کسی نیگیٹو اینٹی کو ایسی شکل میں دیکھ لیں جس سے آپ انتہائی خوف زدہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی اور اپنے روحانی سفر کو جاری رکھنا ہے۔ ایک بات اور وہ یہ ہے کہ جوں آپ مراقبے میں آگے کی طرف بڑھیں گے، اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے، اس کے ساتھ ذکر الہی کو جاری رکھیں گے، تو آپ کی باڈی میں انرجی کا فلو، پازیٹیو انرجی کا فلو بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں سینسیشنز یا آپ جسم میں تھرتھراہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جو ہی آپ کی باڈی اس سے فیملیئر ہوگی ان اثرات سے، ان تجلیات سے، تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہے گا، آپ اس سے فیملیئر ہو جائیں گے اور آپ کی باڈی اس کو ایبزارب کرنا شروع کر دے گی۔ ان مراحل میں، ان مشاہدات میں آپ تجلیات کا بھی مشاہدہ کریں گے، لیکن انیشل سٹیج پہ انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ تجلیات رحمانی ہیں یا شیطانی اثرات ہیں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ یہ جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں یہ رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، تو سٹریٹ اوے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ دل میں ہی پڑھ لینا ہے۔ اگر وہ تجلیات غائب ہو جائیں تو یہ آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ شیطان کا اثر تھا۔ میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ کی کوشش مراقبے میں یہ ہونی چاہیے، مراقبہ اس لیے کرنا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ میں اپنے خیالات کو یکسو کروں گا، اپنے خیالات کو پاک کروں گا اور رضائے الہی کو حاصل کروں گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ شکریہ۔